नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 दिन का स्टडी प्लान जो कि यूपी टीटी के लिए है। यूपी टेट की अगर आप पेपर देने जा रहे हैं 2 और 3 जुलाई के, तो मैं 20 दिनों के लिए आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टडी प्लान कि आप 20 दिन में कैसे इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पास नहीं, आपको बेहतर रिजल्ट लाना, बेहतर नंबर, क्योंकि यहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा और सुपर टेट की आप तैयारी करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुट जाइए। अब देखिए कि हम लोग ये तैयारी को कैसे आपके लिए बेहतर बनाएंगे। ये आपका पहले तो सिलेबस है, ये 1 से 5वीं तक के लिए सिलेबस है और ये 6 से 8वीं तक के लिए सिलेबस है। देखिए 1 से 5 में आपका बाल विकास रहेगा 30 अंक के लिए, 30 क्वेश्चन 30 अंक। भाषा हिंदी रहेगी, हिंदी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। भाषा द्वितीय में आया तो आपने अंग्रेजी ली रखी होगी या तो संस्कृत लिए होंगे, तो ये भी आपके 30 अंक होंगे, 30 ही क्वेश्चन होंगे। गणित के लिए आपको 30 क्वेश्चन 30 अंक। और ईवीएस, ये ईवीएस का सेक्शन है आपका जिसमें 30 क्वेश्चन आपको होंगे। ये प्राइमरी लेवल का है। जब देखिए बाल विकास में आपको बेहतर चीज़ें कैसे करनी है, बाल विकास में आपको बाल विकास पे ज़्यादा फोकस करना है। और ये बाल विकास फैक्ट बेस है, ये सीटेट जैसा आपका समझ बूझ नहीं है, ये फैक्ट बेस है। तो कोशिश कीजिए कि बाल विकास में पढ़ के 25 प्लस का हम लोग टारगेट लेके चले, 25 प्लस से ऊपर है। हिंदी में आप 25 प्लस बहुत आराम से कर सकते हैं। हिंदी का आपको बेसिक पता है, व्याकरण अच्छे से जानते हैं, तो 25 प्लस अच्छे से कर सकते हैं। संस्कृत या अंग्रेजी में आप थोड़ा सा बेहतर करें और कोशिश करें कि 20 प्लस आए, ठीक। और ये गणित है, गणित अगर आप मान के चलिए कि गणित विषय रहा होगा अगर आपका ग्रेजुएशन में, इंटर में, तो आप 25 प्लस कर सकते हैं। नहीं तो मान के चलिए 20 प्लस आप तो कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक गणित पूछी जाती है यूपी टेट में। आप पीवाईक्यू खोल के देख लीजिए, हमारे चैनल पे भी पीवाईक्यू कराया गया है, 6 to 8 वाला अभी के लिए, प्राइमरी वाला भी, तो आप जाके देख सकते हैं कितना मुश्किल पूछा गया है। ईवीएस में आप ये ईवीएस थोड़ा फैक्ट बेस है, ईवीएस नहीं, ये जीएस है। ईवीएस करने के लिए ये जीएस पूरा है, तो मान के चलिए कि 20 प्लस इसमें भी हो जाएगा, या 20 ही मान के चलिए। आप सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 50, 60 70, 80 90, 90 100 110। 110 तो आपको ऐसा ही दिख रहा है, 60 और 50 110। 110 यहाँ आपको वैसे ही अभी ये टारगेट हम लेके अभी चल रहे हैं, जिसमें 110 प्लस आपके बन रहे हैं, और यही टारगेट आपको लेके चलना है। अब आप देख लीजिए आप कहाँ अधिक फोकस कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत है, कहाँ मार्क्स बढ़ा सकते हैं। आपको ये देखना है ताकि 110 प्लस से आगे बढ़े, कम से कम 120 प्लस आपके मार्क्स आएँ। तो आप अब डिसाइड स्वयं कर लीजिए, मैंने तो आपको बता दिया है। पेपर 2 है यहाँ पे, इसमें आपको मेहनत कर लेंगे यहाँ, तो यहाँ आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि सीडीपी दोनों में वही है, लगभग सेम चीज़ें हैं, तो सेम तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब अगर आपने हिंदी किया तो हिंदी 25 प्लस बहुत आराम से हो सकता है, कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ध्यान देंगे, ये आपका 5 है, ये आपका ये 25 प्लस हो गया आपका। ये आपका 25 प्लस हिंदी तो आराम से हो सकता है। भाषा में भी आपका जो ये भाषा सेकेंड है, इसमें हम 20 ही प्लस मान के चलेंगे। कई लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, कई लोगों की संस्कृत, फिर भी हम 20 प्लस ही मान के चलेंगे। गणित में और ये विज्ञान आपका 60 मार्क्स है। और यहाँ पे आपका एसएसटी आ जाता है, दूसरा सेक्शन अगर बीए के होंगे तो एसएसटी नाम की चीज़ आती है। गणित विज्ञान वालों के लिए यहाँ फायदा है कि गणित विज्ञान किए तो उनके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, उनका बेसिक क्लियर है, फैक्ट ठीक ठाक है। तो यहाँ 25 जैसे पूरे 60 है तो 60 में 50 प्लस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ उनका एसएसटी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी हम मान के चल लेंगे कि यहाँ आपका 50 तो कम से कम आ ही जाए, 50 नहीं तो 40 प्लस तो आ ही जाए। और सामाजिक विज्ञान ये भी दे दिया, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, आपका कहीं से इतना आना चाहिए। और आपके हो गए लगभग, देखिए 25 25 50 50 50 100 और 120। ये भी आपका टोटल जो बन रहा है वो 120 के आसपास बन रहा है। 120 प्लस टारगेट लेके चलेंगे। इसमें मैथ और साइंस वालों के लिए बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, उनको ज़्यादा उनको आ सकता है, क्योंकि मैथ साइंस बहुत ईजी आता है, आसान आता है, सबको आता है। ये थोड़ा सा जो एसएसटी वाले के हैं, ये सामाजिक अध्ययन जिनका है, उनके लिए थोड़े मुश्किल हो जाती है। ये देखिए पूरा जो पेपर है, कुल प्रश्न जो होते हैं मैं यहाँ लिखता रहा हूँ, 150 दोनों में होंगे, और वो 150 अंक के होंगे। आपके लिए 2.5 घंटा टाइम होगा, ठीक। अब इस चीज़ों को आपको क्लियर करना है 20 दिन में,
और 20 दिन में मैं बताता हूँ कि आप बाल विकास पे ज़्यादा फोकस करें, 5-6 दिन कम से कम पूरा दिन बाल विकास को दें। हिंदी आपकी 1 से 2 दिन काफ़ी है, क्योंकि ग्रामर पे फोकस करें, उपसर्ग प्रत्यय ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। गणित में आप बेसिक पढ़ें, गणित आपका दोनों में काम आ जाएगा। जिनका ईवीएस है, ईवीएस आसान सेक्शन है, ईवीएस में टॉपिक दिए गए हैं, उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें ताकि आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहे। कि इधर क्या रणनीति आप समझ चुके, फिर अभी आएंगे इधर। अब देखिए, इसको 20 दिन में क्रैक करने के लिए लक्ष्य क्या तय करें। लक्ष्य तय क्या करना है कि जो कमज़ोर है, जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है, उस पर क्या करें, फोकस करें, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से देखिए कौन सा कमज़ोर है, किस में मैं बेहतर कर सकता हूँ। ये नहीं कि मेरा संस्कृत बहुत कमज़ोर है और लेके बैठ जाएं और पूरे 20 दिन तक संस्कृत पढ़ते रह गए, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको किस में कम समय में बेहतर कर सकते वो आपको देखना है, क्योंकि आपके एक सेक्शन सभी सेक्शनों में आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक चीज़ बहुत अच्छा कर दे दूसरा नील हो गया, सब में आपको ठीक ठाक करना है। तो लक्ष्य करें कि जो कमज़ोर विषय है उस पर फोकस करें। उसके बाद नियमित पढ़ाई करें, कम से कम 4 से 5 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी आप रिवीजन के लिए 1 से 2 घंटा तक आप रिवीजन के लिए दे सकते हैं कि हाँ इतने मैंने नया चीज़ और लगाऊंगा, बाकी चीज़ें मैं रिवीजन करूंगा, इसके लिए आप दे सकते हैं और देना ही पड़ेगा। और देखिए, नोट्स बनाएं, जो भी है वो PYQ का, PYQ सबसे ज़रूरी चीज़ है, PYQ एकदम ज़रूरी है, इसके लिए आप नहीं मुकर सकते, छोड़ सकते ही नहीं है। PYQ मैंने 3 पेपर का अब तक PYQ करा दिया है यूट्यूब पे, तो वो PYQ जाके देखें। मैंने CDP का करा है, मैथ का भी मेरे चैनल पे हो चुका है। चैनल का नाम है हमारे टीचर प्राइम एकेडमी। यहाँ पे हमने सारे सब्जेक्टों की शुरू कर दिए, मैथ का करा दिए, विज्ञान के 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। आगे आपको ऐसे ही 20 दिनों तक मिलती रहेंगे। PYQ से आप बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके पेपर कैसे आने वाला है, आप क्या चीज़ें में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, प्रैक्टिस और टेस्ट दें। प्रैक्टिस से अगर आपके पास किसी का भी टेक्स्ट बुक का हो, सब्सक्रिप्शन हो, तो आप वहाँ से टेस्ट दें और कम से कम 2-2 दिन पे एक टेस्ट जरूर दें, ताकि आपको बैठने का 100-150 क्वेश्चन जो फेस करने का है वो आपको आ जाए। तो 1 से 2 दिन में एक टेस्ट आप दे ही दे दिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप कितने पानी में हैं। अपना स्कोर ज़रूर चेक करें, स्कोर के बाद आप अपना विश्लेषण करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आपको क्या पता है कि आपको चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रहा है। तो अपना विश्लेषण जरूर करें ताकि आप पता चले क्या चीज़ें मजबूत है। अब देखिए, हमारे लेक्चर देखिए जो भी हमने बनाया है, जैसे वो CDP है, CDP का PYQ है, मैथ का है PYQ है। जो चीज़ें हमने जाना है कि आपके लिए मुश्किल हो सकती है, उसी को हमने ज़्यादा फोकस किया है। आपके लिए साइंस है, पेपर 2 है। ये CDP तो आपको दोनों पेपर के लिए चाहिए, ये साइंस आपको पेपर 2, मैथ आपको दोनों के लिए हो चुकी हैं। तो आप इनको जाके देखें ताकि आपको बेहतर मिल सके। प्रैक्टिस और टेस्ट दे। बाकी देखिए, हमारे वीडियो लेक्चर को देखें, जो भी हमारे यूट्यूब पे डाले हैं सब्सक्राइब कर ले। हम जल्द ही इसका प्लेलिस्ट भी बना दे रहे हैं, जाके वहाँ से आप चीज़ें देख सके। ये हमने आपको दिया है 20 दिन का प्लान, और 20 दिन इसलिए अभी 25 दिन है, लेकिन 20 दिन का प्लान होना चाहिए जिसमें आप बाल विकास पे फोकस करेंगे। कम से कम 5 दिन तक, 1 से 2 दिन देंगे हिंदी पे। संस्कृत या अंग्रेजी है तो उस पर समय देना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग की संस्कृत बहुत कमज़ोर है, संस्कृत ले तो लिए लेकिन कमज़ोर है, अंग्रेजी ले तो लिए हैं कमज़ोर है, तो वो लोग इस पर फोकस करेंगे, अंग्रेजी या संस्कृत पे बढ़िया से देखेंगे। इसकी भी PYQ लगा दी जाएगी। PYQ आप ढूंढ ही सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ेंगे तो पास होंगे, पढ़ेंगे तो पास होंगे, चाहे बुक से पढ़ें चाहे यूट्यूब से पढ़ें। पेड कोर्स का मैं सलाह आपको नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने सीटेट कम से कम 3-4 बार दिया, एक भी बार पेड कोर्स नहीं लिया है और अच्छे अंक आए हैं। तो आप फ्री में यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, ज़रूर आपको मिलेगा। हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमसे आप ज़रूर जुड़िए और ऐसे करिए। हमने आपको प्लान बना के समझा दिया है कि कैसी चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं, सारी चीज़ें कैसे समझ सकते हैं। आपका यूपी टेट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जैसे आपको फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी हुई है, आपको ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं है, सिलेबस को लेकर दिक्कत है, पेपर कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, आप डिमोटिवेट है, फ्रस्ट्रेशन में है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं है, तो ज़रूर हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपको सभी चीज़ों का रिप्लाई किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। आप ही के लिए हम यहाँ हाजिर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आगे यूपी टेट, सीटेट, बाकी भी टेट परीक्षा के लिए आपके सामने तत्पर रहेंगे। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।